हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज फिर से उपस्थित हो गया हूं आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण सेशन को लेकर, जो है झारखंड के पर्व और त्योहार का। झारखंड के पर्व और त्योहार का सीरीज नंबर 3 है। इससे पहले 2 सीरीज आपको उपलब्ध करा चुका हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहे हैं दोनों, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, झारखंड टेट के सिलेबस के अनुसार सभी वीडियो मैं ला रहा हूं दोस्तों, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। आप उसे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, मेरी वीडियो जो है डेली यानी रोजाना जो है 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं, जिसे आप जानते हैं दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, है ना। यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार को राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, कदलेटा, बहुरा पर्व, धान बोनी या टूसू। राइज बहरलक के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा बहुरा पर्व को जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इससे संबंधित पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, बहुरा पर्व जो है ना, इसे राइज बहरलक के रूप में जाना जाता है। क्लियर? यह पर्व कब मनाया जाता है? तो यह पर्व भादो माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? तो अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। क्लियर ना? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहां सारा कंटेंट जो है दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है, कंटेंट लिखा हुआ लाने का मेरा मकसद है दोस्तों, इस सेशन को बहुत ही कम समय में समाप्त किया जा सके। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है? देखिए, बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है डिस्क्रिप्शन में ही बता चुका हूं। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं। बहुरा पर्व भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। या अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यहां पर डिस्क्रिप्शन बार बार रिपीट होगा दोस्तों, और रिपीट होने से आपको सही तरह से सभी चीज याद हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए, अच्छी वर्षा और संतान की प्राप्ति के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, या भाई की लंबी आयु के लिए। आंसर कीजिएगा। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अच्छी वर्षा और संतान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, अच्छी वर्षा और संतान की प्राप्ति के लिए झारखंड में बहुरा पर्व मनाया जाता है। बहुरा पर्व भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्व भादो माह में कर्मा से पूर्व मनाया जाता है? टूसू, कदलेटा, फगुआ या रोग खेगना। तो भादो माह में मनाया जाता है और कर्मा से पहले मनाया जाता है, तो कदलेटा मनाया जाता है। ठीक है, देखिए कदलेटा की यहां पर बात कर लिया जाए तो भादो माह में कर्मा से पहले मनाया जाता है, और ये मेढकी भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है।
किस लिए मनाया जाता है? मेढकी भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। इसके दौरान जो है पाहन, जो कि पुजारी होता है, पाहन किसे कहा जाता है? तो पुजारी को कहा जाता है। तो पाहन जो है पूरे गांव से चावल प्राप्त करता है और क्या करता है? हड़िया उठाता है। क्लियर? इसमें अखरा में साल, भेलवा और केंदू की डालियां रखी जाती है और क्या की जाती है? पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इस पूजा के बाद लोग इस डाल को अपने खेतों में गाड़ते हैं, ठीक है, ताकि फसल जो है रोग मुक्त हो सके। इस पर्व में मुर्गी की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? मुर्गे की बलि दी जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, मेढकी भूत को शांत करने के लिए, महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए, वर्षा देवता को प्रसन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व किस लिए मनाया जाता है? तो बता चुका हूं आप सभी को, मेढकी भूत को शांत करने के लिए जो है कदलेटा पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। कदलेटा पर्व जो है मेढकी भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। अगला सवाल है झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व कब मनाया जाता है? करमा से पहले, टूसू से पहले, सरहुल से पहले, सोहराई से पहले। ठीक है, तो बार बार एक ही डिस्क्रिप्शन रिपीट हो रहा है दोस्तों। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व जो है कर्मा से पहले मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कदलेटा पर्व भादो माह में मनाया जाता है और कर्मा से पहले मनाया जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए, कदलेटा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इस पर्व के दौरान पाहन जो है पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, इस पर्व के दौरान अखरा में, कहां पर? अखरा में साल, भेलवा तथा केंदू की डालियां रखकर पूजा की जाती है, बिल्कुल सही कथन है। इस पर्व में मुर्गे की बलि देकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, ये भी यहां पर कथन सही है दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन यहां पर सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, कदलेटा पर्व के बारे में सभी पॉइंट्स को देखेंगे। कदलेटा पर्व के दौरान क्या करता है? पाहन पूरे गांव में चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है। ठीक है, इसमें अखरा में साल, भेलवा और केंदू की डालियां रखकर पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार पूजा के बाद लोग इस डाल को अपने खेतों में गाड़ते हैं ताकि फसल को रोग मुक्त रखा जा सके। इस पर्व में मुर्गी की बलि दी जाती है और इसे ही प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। क्लियर ना? चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टूसू पर्व कब मनाया जाता है? तो टूसू पर्व कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मकर संक्रांति के दिन टूसू पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, टूसू पर्व की बात कर ले जाए तो किससे संबंधित है? सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, टूसू पर्व में किसकी पूजा होती है? तो सूर्य से संबंधित पूजा है और मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो टूसू नामक कन्या की याद में मनाया जाता है। ठीक है, टूसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। कहां पर? पंच परगना में मनाया जाता है। क्लियर है? इस पर्व के दौरान क्या होता है? लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है और इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी में भेंट कर दिया जाता है। क्लियर ना? चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? टूसू पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यह पर्व टूसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है ना। बी है, इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में
टूसू मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। यह पर्व का संबंध सूर्य पूजा से, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। पॉइंट्स, टूसू नामक कन्या की स्मृति में टूसू पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेला का आयोजन किया जाता है और यह सूर्य पूजा से संबंधित है। अगला सवाल क्या कहता है, इस कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या है, इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है और इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। यह पर्व कौन सा है? ठीक है, फगुआ पर्व, कदलेटा पर्व, टूसू पर्व या नवाखानी पर्व। तो ये पर्व कौन सा पर्व है दोस्तों? टूसू पर्व है। टूसू पर्व में ऐसा किया जाता है। टूसू पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को क्या किया जाता है? सजाया जाता है और इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। अच्छा कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। इनमें कौन सा झारखंड में प्रचलित होली के समरूप त्योहार है? तो होली के समरूप त्योहार कौन है? फगुआ त्योहार है। फगुआ कब मनाया जाता है? तो फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है और होली के समान ही मनाया जाता है दोस्तों। इस पर्व के दौरान आदिवासी लोग क्या करते हैं? पाहन के साथ मिलकर सेमल और अरंडी की डाली गाड़कर सम्मत जलाते हैं। जैसे होली में सम्मत जलाया जाता है, उसी तरह इस फगुआ पर्व में भी सम्मत जलाया जाता है और मुर्गे की बलि देकर हड़िया का भी तापन किया जाता है। गैर आदिवासी क्या करते हैं? गैर आदिवासी सम्मत जलाते समय बलि नहीं देते हैं। इस पर्व के दूसरे दिन कौन सा खेल खेला जाता है? धुरखेल खेल खेला जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, फगुआ का त्योहार मनाया जाता है फागुन अमावस्या को, फागुन पूर्णिमा को, चैत अमावस्या को, चैत पूर्णिमा को। तो फगुआ पर्व मनाया जाता है फागुन पूर्णिमा को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फगुआ जो है फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और होली के समान ही यह त्योहार मनाया जाता है। अगला सवाल, फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से कौन सा खेल खेला जाता है? तो धुरखेल खेल खेला जाता है, बता चुका हूं। फगुआ पर्व के दूसरे दिन धुरखेल मनाया जाता है। क्लियर है? अगला सवाल, सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमेंट जरूर कीजिएगा। इनमें से किस पर्व के दौरान लोग सट्टा लगाते हैं? तो सट्टा मुर्गा लड़ाई में लगाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हजारीबाग में लड़ाई होता है, मुर्गा लड़ाई, और भी कहीं होता होगा, मैंने हजारीबाग में देखा है। मुर्गा लड़ाई पुरातन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है मुर्गा लड़ाई को। ठीक है, और ये खेल, इस खेल में सट्टा लगाते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रचलित इनमें किस पर्व के बारे में? यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा आषाढ़ी पूजा में ऐसी मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है। आषाढ़ी पूजा एक पर्व है दोस्तों, ठीक है, जो आदिवासी और सादान दोनों में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आषाढ़ माह में इस पर्व में घर आंगन में बकरी की बलि दी जाती है और क्या किया जाता है, हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व में गांव में चेचक जैसी बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है। अगला सवाल क्या कहता है, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व गांव से बीमारियों को बाहर निकालने के लिए मनाया जाता है? तो बाहर निकालने का मतलब है रोग खेदना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रोग खेदना पर्व रोगों को गांव से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। अगला सवाल स्टेटमेंट वाला सवाल है। झारखंड में प्रचलित एक पर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह पर्व कर्मा के बाद मनाया जाता है। ठीक है, इस पर्व के दौरान नए अन्न को घर में लाकर उसका चूड़ा बनाया जाता है और देवताओं और पूर्वजों को समर्पित किया जाता है।
तीसरा कथन, इस पर्व के दौरान घर आए अतिथियों के साथ दही चूड़ा ग्रहण किया जाता है। किसमें होता है? मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन भी ऐसा होता है। सूर्याही पूजा, वंदना, नवाखानी। तो ये पर्व नवाखानी है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, नवाखानी जो पर्व है दोस्तों, किस पर्व के बाद मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है ना। कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। और नवाखानी का क्या अर्थ है? नया अन्न जल ग्रहण करना। इसमें क्या होता है? नए अन्न को घर लाकर शुद्ध ओखली और मुसल में कूट कर चूड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चूड़ा बनाया जाता है और इसे देवताओं को अर्पित किया जाता है। देवताओं को क्या किया जाता है? अर्पित किया जाता है। और इस पर्व के दौरान दही चूड़ा का तपान चढ़ाया जाता है और घर आए अतिथियों के साथ दही चूड़ा ग्रहण किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? झारखंड के पर्व और त्योहार का सीरीज नंबर 3 आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो, एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।